एक बार एक छोटी सी पहाड़ी पे वीरान और पुरानी हवेली थी, जिसके आसपास के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत है और किसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन वहाँ लोगों को पता नहीं था कि किस चीज का इंतजार कर रहा है। लोग वहाँ से गुजरते हुए भी डरते थे। एक दिन एक लड़का अंश, जो शहर से आया हुआ था, उस हवेली की कहानी सुनकर। अंश एक लेखक था। उसे अजीब और रहस्य भरी जगहों के बारे में लिखने का शौक था। उसे हवेली के अंदर जाकर देखने की बहुत इच्छा थी। एक रात जब चांदनी अपनी चमक बिखेर रही थी और हवा में थोड़ा सा सन्नाटा था, तब अंश अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर प्रवेश करता है। हवेली पुरानी ही थी, लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा ही साफ सफाई थी, जैसे कि वहाँ कोई रह रहा हो। दीवारों पर पुराने तस्वीरें लटके हुए थे और हवा में थोड़ा सा मीठी खुशबू भी फैली हुई थी। अंश आगे आगे थोड़ा सा बढ़ा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम आ गए। अंश पलट के देखता है तो एक सुंदर और रोशन चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन वो जमीन से थोड़ा ऊपर थी। अंश का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और क्या चाहती हो मुझसे? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिया हूँ और मैं उस इंसान का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे मेरी कहानी पूरे करने में मदद करे। अंश ने पूछा, तुम एक भूत हो, है ना? लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। पर लड़की का चेहरा बिल्कुल ही मासूम और दुख से भरा हुआ था। कबीर उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। सिया ने अपने अधूरे ख्वाब, अपने दर्द और उस राज को अंश के सामने खोल दिया, जो उसकी मौत का कारण बना। अंश ने उसकी बातों को नोटबुक में लिखा और अगले दिन ही उसकी कहानी पूरी हो गई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, सिया की आत्मा मुस्कुराते हुए गुल हो गई, क्योंकि सिया भी एक समय में एक लेखक थी। और हवा में एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, अब मैं आजाद हूँ।